दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई कहानी में। और आज की इस कहानी का नाम है समस्या का अंत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार कहानी को। बात कुछ दिनों पुरानी है। एक गांव था कुंदनपुर। उस गांव में बहुत गरीबी थी। हर तरफ लड़ाई झगड़े परेशानी के अलावा कुछ और था ही नहीं। गांव में एक भी आदमी सुखपूर्वक हंसी खुशी नहीं रहता था। सभी लोग परेशान थे। ना किसी के पास धन था, ना किसी के पास ऐशो आराम। गांव के लोग खूब मेहनत करते, खूब काम करते, लेकिन पता नहीं गांव को किसका श्राप लगा था कि गांव में सुख चैन बिल्कुल भी नहीं था। एक बार गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर एक पंचायत की और उसमें इस समस्या को लेकर सभी में विचार विमर्श हुआ। और पंचायत में एक नौजवान ने सलाह दी कि गांव के बाहर एक गुरुजी रहते हैं। वह बहुत ज्ञानी हैं, उन्हीं से चलकर इस समस्या का कारण पूछते हैं। हो सकता है वह कुछ निवारण कर दें। गांव के कुछ लोग गुरुजी की कुटिया पर पहुंच गए। गुरुजी ने सारी बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुनी और सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा, आप सभी लोग कल सुबह मेरे पास आ जाएं। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा, लेकिन जैसा मैं कहूं आप सभी को वह काम करना होगा। लेकिन आपकी जो समस्या है वह यकीनन ख़त्म हो जाएगी। उनके ऐसे आश्वासन से गांव वाले खुश हुए और खुशी खुशी गांव वापस आ गए। अब सभी को अगली सुबह होने का बेसब्री से इंतज़ार था। जैसे ही सुबह हुई, गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर गुरुजी की कुटिया पर पहुंच गए और उनसे बड़ी विनम्रता से पूछा कि गुरुजी, समस्या का समाधान बताएं। गुरुजी ने कहा कि आप लोगों में से 20 लोगों को गांव के बाहर जो सूखा हुआ कुआं है उस कुएं में एक रात गुजारनी होगी। लेकिन सुबह जो भी सबसे पहले उस कुएं से बाहर आएगा उस व्यक्ति को बहुत सारा धन दिया जाएगा, जिससे आप लोग अपनी परेशानियां भूलकर चैन की ज़िंदगी जी सकते हैं। और ऐसा 2 महीने तक रोज़ होगा। जो भी अगले दिन सुबह को सबसे पहले बाहर निकलेगा उस व्यक्ति को यह धन दे दिया जाएगा। लोगों ने बड़ी आसानी से महात्मा जी की बात मान ली और गांव के 20 लोग उस कुएं में चले गए। अब सुबह को महात्मा जी गांव के कुछ लोगों को लेकर कुएं के पास यह देखने गए कि सबसे पहले कौन कुएं से बाहर निकला है। सभी गांव वाले बड़े जिज्ञासु थे यह सब देखने के लिए और खुश हो रहे थे कि आज एक आदमी को बहुत सारा धन मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही सब लोग कुएं के पास पहुँचे तो यह देखकर सभी हैरान रह गए कि कुएं में से एक भी आदमी बाहर नहीं निकल पाया है। यह बड़ी हैरानी की बात थी। अब महात्मा जी से गांव वालों ने पूछा कि महाराज, इसमें से तो एक भी आदमी बाहर नहीं निकल पाया, ऐसा क्यों हुआ? तब महात्मा जी ने कहा कि यही सब तो तुम्हारे दुखों का कारण है। दरअसल इनमें सभी लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की होगी, लेकिन सभी ने मिलकर जो भी बाहर निकलने की कोशिश करता होगा उसकी टांग पकड़कर नीचे खींचा होगा और इसी प्रक्रिया में पूरी रात गुजार दी और इनमें से एक भी व्यक्ति बाहर नहीं आ पाया। जबकि यह चाहते तो एक दूसरे को सहारा देकर सभी लोग बाहर निकल सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे गांव वालों के साथ यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि तुम लोग किसी को भी एक दूसरे से आगे नहीं निकलने देना चाहते। सभी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना रखते हो, या सच कहें तो तुम्हारे पूरे गांव में भाईचारे और प्रेम का अभाव है। अगर तुम सभी लोग आपस में एक दूसरे को प्रेम करो और भाईचारे के साथ मिलकर रहो तो तुम लोग जितनी मेहनत अभी करते हो उतनी ही मेहनत से तुम्हारे गांव का हर परिवार खुशी और चैन से रह सकता है। गांव वालों ने भी महात्मा जी की बात को समझ लिया था और अब वह अपने अपने घर की तरफ चले गए। लेकिन उन सभी लोगों ने प्रेम और भाईचारे के साथ रहना शुरू कर दिया, एक दूसरे को काम में सहयोग करना शुरू कर दिया। ईर्ष्या की भावना को मन से निकालकर सभी लोग खुशी से रहने लगे और गांव में सुख और शांति की भरमार हो गई। साथियों,
हम भी अपनी ज़िंदगी में कई बार यही गलती करते हैं। जब हमारा कोई साथी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसको प्रोत्साहित करने के बजाय हम उसकी टांग खींचने लगते हैं, जबकि हमें आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के ज्ञान का, एक दूसरे के सामर्थ्य का मिलकर फ़ायदा लेना चाहिए और एक दूसरे को सहारा देकर आगे बढ़ाना चाहिए। तभी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।